सोना एक ऐसी धातु जिसे इंसान सदियों से संपत्ति, शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक मानता आया है। चाहे वह मिस्र के फिरौन हो, भारतीय राजवंश या आधुनिक समय की शादियां, सोने का महत्व कभी कम नहीं हुआ। पर क्या आपने कभी सोचा है कि यह कीमती धातु आखिर धरती पर आई कहां से? क्या यह हमेशा से यही थी या इसका कोई ब्रह्मांडीय रहस्य है? जवाब आपको चौंका देगा। धरती पर मौजूद सोना अंतरिक्ष में हुए बेहद ताकतवर और रहस्यमयी धमाकों से आया है, जब दो न्यूट्रॉन तारे आपस में टकराए थे। पहले समझते हैं सोना क्या है। सोना गोल्ड एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक है एयू, लैटिन ऑरम। इसका परमाणु क्रमांक है 69। यह एक भारी धातु है जो प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है और इसे पृथ्वी की सतह पर खोजना आसान नहीं है। लेकिन यह सवाल बहुत बड़ा है, सोना बना कैसे, और वो भी इतनी बड़ी मात्रा में? धरती की शुरुआत और सोने की गैर मौजूदगी जब लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी बनी, तब वह आग और पिघले हुए लावे का एक गोला थी। उस समय पृथ्वी के भीतर हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन जैसे हल्के तत्व मौजूद थे, लेकिन भारी धातुएं जैसे कि सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम बहुत कम या न के बराबर थी। यह इसलिए क्योंकि ये तत्व इतने भारी होते हैं कि इन्हें बनाने के लिए साधारण परमाणु रिएक्शन जैसे सूरज में होने वाले फ्यूजन रिएक्शंस काफी नहीं होते। तो फिर सोना आया कहां से? अब आते हैं असली रहस्य पर। धरती पर मौजूद ज्यादातर सोना उस ब्रह्मांडीय टक्कर से आया है जो दो न्यूट्रॉन स्टार्स के बीच हुई थी। न्यूट्रॉन स्टार क्या होता है? जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में सुपरनोवा बनकर फटता है तो उसका कोर एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, यानी ब्रह्मांड की सबसे घनी और भारी चीजों में से एक। अब सोचिए, अगर दो न्यूट्रॉन स्टार्स आपस में टकराएं तो क्या होगा? जब तारे आपस में टकराए बना सोना। जब दो न्यूट्रॉन तारे एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं और अंत में टकराते हैं तो उससे इतना जबरदस्त धमाका होता है कि उसमें बहुत भारी तत्व पैदा होते हैं, जैसे सोना, प्लेटिनम और यूरोपियम। इस प्रक्रिया को कहते हैं आर प्रोसेस, न्यूक्लियोसिंथेसिस, रैपिड न्यूट्रॉन कैप्चर प्रोसेस। इस धमाके में इतने न्यूट्रॉन निकलते हैं कि नए भारी परमाणु बनते हैं जो आमतौर पर किसी और प्रक्रिया में नहीं बन सकते। 2017 में वैज्ञानिकों ने पहली बार दो न्यूट्रॉन स्टार्स की टक्कर को देखा था, GW170817। इसमें जो लाइट और ग्रेविटेशनल वेव्स निकली, उनसे यह पुष्टि हुई कि इस तरह के धमाकों में सचमुच सैकड़ों पृथ्वियों जितना सोना पैदा हो सकता है। अब सवाल ये कि वो सोना जो करोड़ों साल पहले तारों के बीच टकराव में बना, वो धरती तक कैसे आया? जवाब है मेटियोराइट्स और ब्रह्मांडीय धूल के जरिए। जब वह तारा टकराव हुआ तो उससे निकला मलबा अंतरिक्ष में फैल गया। समय के साथ वह धूल और पत्थर ठंडे होकर छोटे ग्रहों, उल्काओं और अन्य अंतरिक्षीय वस्तुओं में बदल गए। जब हमारे सौरमंडल का निर्माण हो रहा था तो यही धूल और धातुएं मिलकर ग्रहों का हिस्सा बनी और इसी दौरान सोना भी पृथ्वी की संरचना में शामिल हुआ। कुछ सोना तो धरती के कोर में चला गया, लेकिन कुछ प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट और ज्वालामुखियों की वजह से सतह के करीब भी आया, जहां इंसानों ने इसे खोजा। इसका मतलब क्या है? आपकी अंगूठी में जो सोना है वह एक तारे की मौत और ब्रह्मांडीय टक्कर का परिणाम है। ये धातु किसी आम प्रक्रिया से नहीं बनी, ये ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी घटनाओं से उपजी है। आप जो सोना पहनते हैं वह अरबों साल पुराना है और शायद अरबों साल और रहेगा। एक अनोखी सोच, ब्रह्मांड को पहनना। अब जब भी आप सोने की कोई चीज पहने तो सोचिए, आप सिर्फ धातु नहीं, एक स्टार का इतिहास अपने साथ लिए घूम रहे हैं। वो सोना जिसे आप एक दुकान से खरीदते हैं, किसी शादी में पहनते हैं या किसी तिजोरी में रखते हैं, असल में किसी तारों की टक्कर से निकली आग और रोशनी का बचा हुआ टुकड़ा है। अब भविष्य में क्या हो सकता है? आज वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि सोना और अन्य भारी धातुएं लैब में भी बनाई जा सकें, लेकिन अभी तक इस प्रक्रिया में इतनी ऊर्जा और समय लगता है कि यह संभव नहीं हो पाया है। शायद आने वाले समय में इंसान एस्टेरॉयड माइनिंग के जरिए अंतरिक्ष से सोना और कीमती धातुएं लाने की सोच सकता है, लेकिन तब भी उनका स्रोत वही होगा, टकराते हुए तारे, ब्रह्मांड के किनारे और आग से निकली चमकदार धातु जिसे हम सोना कहते हैं। निष्कर्ष, धरती पर मौजूद सोना कोई साधारण चीज नहीं है। ये एक ऐसी धातु है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है। वो ब्रह्मांड जो रहस्यमयी, विशाल और शक्तिशाली है।
हर बार जब आप सोना देखें या पहने तो याद रखिए, यह तारे की राख है, विनाश की चमक है और ब्रह्मांड का सबसे शांत लेकिन खतरनाक उपहार है।